जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है वो एक ऐसी ग्रह से संबंधित होने जा रही है जो आपके लिए गॉडफादर के समान कार्य करता है। गॉडफादर किसे कहते हैं? जो आपका संरक्षण करता है, आपको दिशा निर्देश प्रदान करता है, जिस पर चलकर आप आगे सफलता के चरम पर पहुंचते चले जाते हैं। तो ये गॉडफादर जो होता है ये हमको गिरने से बचाता है और हमारे जीवन में हमको किस तरीके से स्वयं को प्रूव करना है, इसका भी हमको मार्ग बताता है। तो ये जो पिछला समय गया है 2025, इसको अगर एक शिखर मान लिया जाए और दूसरा शिखर 2026 माना जाए। देखिए, जब 2025 के शिखर से जब आप 2026 के शिखर पर जाएंगे, जैसे पर्वत होते हैं, एक चोटी से दूसरी चोटी पर एकदम से नहीं जाया जा सकता। थोड़ा सा उसमें आपको समतल भूमि तक आना ही पड़ेगा, कुछ रणनीतियाँ बनानी पड़ेंगी, कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेंगी, तभी आप दूसरे तो शिखर पर अपना पैर बहुत अच्छे से जमा सकेंगे। तो ये वही समय है जब आपको आपके गॉडफादर की अनुकंपा प्राप्त होने जा रही है। गॉडफादर जो जीवन में आपके उन्नति को भी दिखाते हैं, गॉडफादर जो आपके जीवन में आपको प्रेरित भी करते हैं और आपको मोटिवेट भी करते हैं और आपको हौसला अफजाई भी करते हैं। आप जहाँ पर अच्छा करते हैं आपको पारितोषिक भी देते हैं और पुरस्कार भी देते हैं, और जहाँ पर आप गलत करते हैं आपको दंड के द्वारा आपका सही मार्गदर्शन करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है इस ग्रह के बारे में जानना, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अभी हमने अपने चैनल पर इनकी चर्चा नहीं की थी, जिन जो कि हैं शनिदेव महाराज। क्योंकि 2026 आने जा रहा है और इसकी शुरुआत के समय में आपको किस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन जैसे थ्योरी होती है, यानी कि जब आप कहीं पर जिस तरीके से जाते हैं वो आपकी एक छवि अंकित हो जाती है, और छवि जो अंकित होती है उसी के आधार पर आपके लिए पैमाने निकल कर आते हैं। वही इस समय पर आपके लिए होने जा रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि शनि देव की अगर मैं चर्चा करूं तो वैसे तो देखिए ये आपके लग्नपति नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर इस समय पर देखा जाए तो ये लग्न में विराजित है। वहीं आपकी आजीविका के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, जिस कारण से आजीविका के ये 100% गॉडफादर बनते हैं। और आजीविका वह वस्तु होती है, वह कार्य होता है जिसको करके हम समाज, परिवार और देश दुनिया में अपने नाम को, अपनी ख्याति को बढ़ाते हैं। अब अगर शनिदेव की लग्नगत चर्चा की जाए तो जैसा कि पिछले समय में शनिदेव वक्र अवस्था में काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। वक्र अवस्था में रहने के कारण देखिए इस समय पर इनके पास उतना ज़्यादा डिग्री बल नहीं है जितना कि युवावस्था को टच कर सके, लेकिन फिर भी ग्रह के प्रभाव इस समय आपको 30% प्राप्त हो रहे हैं, जो कि पर्याप्त है। शनि जैसे मेजर ग्रह के अगर 30% भी प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वह भी उसके कार्य को दिशा प्रदान करने के लिए, कार्यों में उन्नति के लिए और उसकी संभाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी में भी अगर हाथ लगा दें तो वह भी सोना बन जाती है। जिस कार्य में हाथ डालते हैं वो कार्य सफल हो जाता है। कितने भी बेकार कार्य को अपने हाथ में ले ले, अंतोगत्वा उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उनके अंदर एकाग्रचित्ता, दूरदर्शिता और लगन की भावना देखी जाती है, और यही वो भावनाएं होती हैं जो व्यक्ति को एक कर्मठ उद्यमी बनाने के लिए पर्याप्त होती हैं। बेहद महत्वपूर्ण होता है कि जितने भी सेल्फ मेड पर्सन हैं अगर उनमें से किसी की भी कुंडली उठाकर देख लीजिए तो शनिदेव बहुत सशक्त अवस्था में प्राप्त होते हैं। उनके कार्यों से किसी न किसी प्रकार से वो अपना किसी योग को बनाते हुए उनको जीवन में तरक्की प्रदान करते चले जाते हैं। तो आज जो चर्चा हो रही है वो शनि संबंधित हो रही है, जो कि आपके एक जीवन में किस तरीके के प्रभाव डालने जा रही है शनि की स्थिति के आधार पर, और साथ ही साथ इस समय पर शनि के परिवर्तन के आधार पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए।
इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है जब आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा परिवर्तन प्राप्त करती हुई देखी जाएंगी। आपके जीवन में तरक्की के अवसर आते हुए देखे जाएंगे और चीज़ें जो होंगी वो काफ़ी सानुकूल होती हुई देखी जाएंगी। परिवर्तन का द्वार इस समय आपके लिए खुलने जा रहा है क्योंकि कर्मठता आपके जीवन में इस समय पर आने जा रही है। साथ ही साथ जब आप एक शिखर से दूसरे शिखर की ओर परिवर्तन करेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको प्रभावित करेंगी। मोस्टली इस समय 2026 की शुरुआत आपकी काफ़ी आनंददायक तरीके से होने जा रही है, लेकिन ये 2025 का जो ये कुछ समय रहेगा ये थोड़ा सा आपके लिए कष्टप्रद रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा आपको अपनी जॉब या कार्य के स्थल की ओर से थोड़ा सा परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं और उसके प्रभाव से थोड़ा सा इस समय आपके घर में भी दिक्कतें देखने में आएंगी। वहीं शनिदेव देखिए इस समय आपको थोड़ा सा रूड बनाएंगे, कठोर बनाएंगे और थोड़ा सा इस समय आपको दिग्भ्रमित भी करेंगे क्योंकि इस समय सीधा सीधा ये आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि आपके स्वरूप को। इस समय ये साढ़े साथी का द्वितीय चरण भी है जो कि थोड़ा सा इस समय डिसबैलेंस हो सकता है। अब इस दौरान आपको थोड़ी सी परेशानियां तो फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन क्या है 2026 जब प्रारंभ होगा तो आपके लिए अच्छे प्रभाव निकल कर आएंगे। मोस्टली सबसे अच्छी बात यह है कि शनि के पास उतना ज़्यादा डिग्री बल नहीं है जो कि आपके जीवन को पूर्णतया प्रभावित कर सके, अर्थात चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप परिवर्तित कर सकते हैं। तृतीय दृष्टि प्रयास के भाव पर जाएगी तो थोड़े से आपके क्रियाकलाप जो होंगे वो स्वयं, ये जो परेशानियां होंगी ये आपकी स्वयं मेड होंगी, यानी कि खुद के द्वारा उत्पन्न की गई, क्योंकि शनि जब लग्न में है तो ये आपके मस्तिष्क को पूर्णतया नियंत्रित करने में। वहीं द्वादश भाव का राहु इस समय जो शनि पर प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि वक्र ग्रह का प्रभाव क्या होता है, एक भाव आगे एक भाव पीछे, तो इस समय जो शनि पर प्रभाव डाल रहा है यहाँ पर थोड़ा सा शनि को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से शनि के जो यहाँ पर प्रभाव निकल कर आ रहे हैं वो आपकी मति को बदल कर थोड़ा सा आपसे कुछ ऐसे कार्य करवा सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं, आप थोड़ा सा हताश हो जाएं, निराश हो जाएं। लेकिन आपको फिर से उठना है, खड़े होना है और फिर से अपने कार्यों को अनवरत प्रयोग करना है। देखिए मोस्टली साढ़े साथी का समय है तो साढ़े साथी में क्या होता है, अब आपको थोड़े से ऐसे निगेटिव प्रभाव मिलने चालू हुए हैं जो साढ़े साथी के प्रभाव हैं। और इस साढ़े साथी के प्रभाव से इस समय आपको काफ़ी धैर्यपूर्वक, काफ़ी शांति का नियंत्रण करते हुए, क्योंकि साढ़े साथी का विशेष प्रभाव जब मिलना प्रारंभ हो तब व्यक्ति को धैर्य का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, तभी वो स्थितियों को नियंत्रण में ला सकता है। अन्यथा अगर उसने उग्रता प्रारंभ की तो शनिदेव उसके सामने उससे ज़्यादा प्रचंड स्थितियों को उत्पन्न कर देते हैं। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सा समझना होगा। वहीं अगर आप वैवाहिक हैं तो जीवन साथी की तरफ से भी थोड़ी सी आपको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जीवन साथी के स्वभाव में भी इस समय उग्रता देखी जाएगी। थोड़ा सा इस समय आपके रिश्ते में थोड़ी सी कटुता भी उत्पन्न होगी। अगर चर्चा करें इस समय आपके व्यापार बिजनेस की, तो व्यापार बिजनेस भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ देखा जाएगा। दसम दृष्टि जो कार्यस्थल पर जाएगी वो थोड़ा सा आपके डिस्टर्बेंस की वजह से, क्योंकि एक कार्यस्थल है, आपके जॉब से जुड़े हुए चीज़ें भी, ये वो समय होगा जब आपको साढ़े साथी थोड़ा सा उग्र रूप से प्रभावित करती हुई देखी जाएगी। हालांकि आगामी समय में स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। बस इस समय आपको थोड़ा सा धैर्य का दामन थामे रखना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। आपकी जो स्थिति थोड़ी सी विचलित करने वाली उत्पन्न होने जा रही है, इसकी भी व्यवस्था शनिदेव महाराज ने की है, क्योंकि इस समय जो स्थितियां बिगड़ेंगी, जैसे कि मैंने कहा, आप समतल भूमि पर आएंगे, फिर उसके बाद जो चढ़ाई चालू होगी वो आपको एक नए आयाम पर, एक नए परिप्रेक्ष्य में, एक नए परिदृश्य को
उत्पन्न करने वाली सिद्ध होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल आपके लिए रहेगा। इसके लिए आपको देखिए थोड़ा-सा स्वयं में भी परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि आपका स्वभाव इस समय काफ़ी ज़्यादा कठोर है। आप स्थिति को समझते नहीं हैं, बस अपनी नियति को, हठी धर्मिता को आगे बढ़ाते हैं। यही आपके लिए इस समय परेशानी का सबब बनेगी कि आपने जिसको मित्र मान लिया, फिर वो कितना भी गलत क्यों ना हो, आपको बस उसी का ही आश्रय रहेगा। यही चीज़ आपके लिए गलत है। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति सिर्फ़ आपका फ़ायदा उठाना चाहता हो, लेकिन फिर भी आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन सब स्वभाव में जो आपके उग्रता, प्रचंडता, हठधर्मिता, इसको आपको थोड़ा-सा धैर्य से, थोड़ा-सा विवेक से सामान्य करना होगा। साथ ही साथ कुछ विशेष उपाय करते रहें, आपको जो समस्याएँ हैं, उनमें कमी आएगी। इसके लिए देखिए सर्वप्रथम आप तुरंत शनि संबंधी चीज़ों का दान ग्रहण करें। और बीज मंत्र का जप, देखिए बीज मंत्र या कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो वो हमको लंबे समय में प्रभाव देना प्रारंभ करता है। एकदम से प्रभाव नहीं देता, लेकिन दान जब करेंगे तो थोड़ा-सा स्थितियों में कमी आएगी आपकी। जो ये नेगेटिव स्थितियाँ बनेगी, इसको आपको थोड़ा-सा सँभालना होगा। साथ ही साथ देखिए बीज मंत्र का जप करते हुए अगर हम धर्म के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ाते रहें, धैर्य का दामन थामे रहें, तो हमारे सामने कभी भी नकारात्मक स्थितियाँ नहीं आएँगी। नीति, किसी के हक का हनन ना करना, किसी को अपशब्द ना बोलना, किसी पर क्रोध ना दिखाना, अहंकार का प्रयोग ना करना या किसी को एकदम हताहत ना करना, किसी की उम्मीदों को ना तोड़ना। या तो उम्मीद दीजिए मत, और दीजिए तो उन उम्मीदों को पूरा कीजिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक होता है। आप जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तब वो ज्योतिष की ओर दौड़ता है। अब ज्योतिष क्या है, एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से आपकी समस्त स्थितियों को नियंत्रण में लेकर आ जाए। इसके लिए आपको थोड़ा-सा प्रयास करने पड़ते हैं, थोड़ा-सा उपाय करना पड़ता है। हालाँकि स्थितियाँ अच्छी हो जाती हैं, लेकिन थोड़ा-सा समय रहते अगर हम जाग जाएँ, तो बहुत अच्छा होता है। अब चर्चा अगर मैं करूँ इस समय पर नेक्स्ट उपाय की, तो आपको देखिए मज़दूर वर्ग को समय-समय पर कुछ उनकी आवश्यकता अनुसार चीज़ें उनको प्रदान